राजधानी पटना से बड़ी खबर है। जितन राम मांझी का बड़ा बयान सामने आया है। 13 से 15 मार्च के बीच एनडीए में सीटों का बंटवारा हो जाएगा। जितन राम मांझी ने कहा कि जेडीयू के विशेष दर्जे की मांग को उन्होंने खारिज किया है। मांझी का ये बयान सामने आया है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा से ज्यादा पीएम दे रहे हैं। हाल के दिनों में कई विशेष पैकेज बिहार को दिया गया है। वैसे भी नीति आयोग ने विशेष दर्जे के प्रावधान को समाप्त कर दिया है। चिराग पासवान की नाराजगी पर भी मांझी ने कहा कि किसी की कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन जो मूल बात है वो है कि 13 से 15 मार्च की तारीख जब सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। विशेष दर्जे की मांग को भी मांझी ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि विशेष दर्जे से ज्यादा मिल रहा है। विशेष पैकेज की बात उन्होंने कह दी। और पटना से एक और बड़ी खबर आपको बता दें। बीजेपी एमएलए नीरज बबलू की बड़ी मांग, कोसी और सीमांचल में 3 सीट बीजेपी को मिले। मांग उन्होंने की है 6 लोकसभा सीट में 3 सीट बीजेपी को मिलनी चाहिए। ये मांग उनकी तरफ से की गई है। तो जेडीयू और बीजेपी में बराबर सीटों का बंटवारा हो। कोसी में 1 सीट बीजेपी को लड़ना चाहिए। नीरज बबलू ने एक सुझाव दिया है और सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कोसी सीमांचल में 3 सीट बीजेपी को मिले, ये डिमांड, एक सुझाव दिया गया है नीरज बबलू की तरफ से। 6 सीट में से 3 सीट बीजेपी को मिलनी चाहिए और बराबर सीटों का बंटवारा होना चाहिए। थोड़ा सा कार्यकर्ता में मायूसी है कि क्या होगा। हम सीधे तौर पर डिमांड करते हैं कि 6 सीट है, 6 सीट में कम से कम 3 सीट मिलना चाहिए, बीजेपी के खाते में आना चाहिए, क्योंकि बीजेपी का गढ़ है कोसी और सीमांचल। उसमें अगर 3 सीट मिलता है बीजेपी को, 3 सीट जेडीयू खाते में जाता है, तो एक सामंजस्य भी रहेगा और कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल रहेगा और हम लोग जीतेंगे भी सारा का सारा से। ये हम लोगों का प्रयास है। और खास करके कोसी में एक सुपौल है, एक मधेपुरा है, इन दोनों सीटों में से 1 सीट बीजेपी के खाते में। और एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर मंत्री विजय चौधरी ने बड़ा बयान दिया। विजय चौधरी ने कहा कि सीट शेयरिंग बीजेपी और जेडीयू के बीच होनी है। चिराग पासवान का मामला बीजेपी देख रही है। एनडीए में सीट शेयरिंग में कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है। शेयरिंग वाला जो मामला है सर, वो अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। कब तक स्पष्ट हो जाएगा सर, क्या उम्मीद है? अरे अभी तो चुनाव की भी घोषणा नहीं हुई है और हम लोगों का एनडीए में सीट शेयरिंग, भाजपा जदयू के बीच सीट शेयरिंग, ये समझिए ये मुकम्मल रूप से हो जाएगा। इसमें कहीं कोई अड़चन दिक्कत किसी प्रकार की नहीं होगी। मामला आसानी से और समय से पहले तय हो। चिराग सीट शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, सबसे बड़ी बात सीट शेयरिंग होगी कैसे? पहला सवाल तो यह है कि शाम के 4 बजे के करीबन नीतीश कुमार आ जाएंगे, तो कहा जा रहा था कि जब लौट जाएंगे तो यह भी हो जाएगा। पहली बात यहां से डिफाइन हो जाती है। दूसरी बात यह है कि चिराग को भी मनाना होगा, उस पर कोई कुछ नहीं कह रहा है। आरके सिंह ने इतना जरूर कहा कि हाँ मान जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो विजय चौधरी कह रहे हैं, उनकी बात में कितना दम है? क्या इतना आसान है? देखिए, एनडीए में सिर्फ चिराग पासवान को लेकर के आखिरी विवाद बचा हुआ है। जो जानकारियां अंदर खाने से आ रही हैं, जदयू और बीजेपी के बीच में जो आपसी समझौता है वो लगभग पूरा हो चुका है। जहां तक मामला है सिर्फ चिराग पासवान का मामला है। चिराग पासवान को बीजेपी कैसे, बीजेपी चिराग पासवान से बात करती है और जदयू ने भी ये साफ कर दिया है कि चिराग पासवान से बीजेपी को बात करना है। जो सीटों का बंटवारा होना है वो जदयू और बीजेपी के पहले बीच में होना है। इसके साथ जितन राम मांझी की बात हम कर लें या अन्य जो भी घटक दल हैं उनकी बात कर लें, तो सब लोग यही कहते हैं कि जल्द हो जाएगा। तारीख अभी इसके बारे में जानकारी नहीं है। इंतजार करते हैं शैलेंद्र, इंतजार करते हैं, देखते हैं कि अब क्या होता है। 4 बजे के बाद ही जो होना होगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज।